ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये। आज मैं इस समाज में साधकों के प्रति कुछ कल्याणकारी बातों को रखने का प्रयास कर रहा हूँ। साधना क्या है? साधना की आवश्यकता क्यों है? इसके मौलिक तत्व क्या हैं? परमात्मा के अंश से जीवात्मा पृथक होता है और क्रमिक रूप से विभिन्न कुसंस्कारों से ग्रस्त होते जाता है। जीवात्मा के इन कुसंस्कारों से परिष्कृत करके पुनः मौलिक रूप में जो इसका परमात्मा स्वरूप है स्थापित करने की प्रक्रिया जो है, यही साधना कही जाती है। महर्षि पतंजलि ने इस विषय पर अपना विचार दिया। क्या भाई? योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। यानी इस चित्त के अंदर मानव के भीतर जो खड विकार स्थित होते हैं, लोभ, काम, क्रोध, मोह, द्वेष और अहंकार, इन खड विकारों का शमन करना, इनका शमन करना ही चित्त वृत्तियों का निरोध है। और इस प्रकार इस यात्रा पथ में क्रमिक रूप से जीव अपने मूल स्वरूप तक पहुँचने में समर्थ होता है। आगे पतंजलि मुनि कहते हैं, अभ्यास विराग्भ्याम तत्सिद्धि है। अभ्यास यानी बार बार प्रयास करने से, विराग यानी विशिष्ट अनुराग। किसी वस्तु के विषय में यदि आंतरिक प्रेम है और उसको प्राप्त करने के लिए हम बार बार प्रयास करेंगे तो यह निस्संदेह उस वस्तु की प्राप्ति होती है। तो साधना के 4 आयाम होते हैं। गुरु प्रथम आयाम है। बहुत से पुण्यात्मा व्यक्ति होते हैं जिनको सिद्ध और समर्थ गुरु की प्राप्ति होती है। अन्यथा ज्यादातर व्यक्तियों को सामान्य गुरु तो होते हैं परंतु विशिष्ट सामर्थ्यवान गुरु की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दूसरा महत्व होता है स्थान का। साधना के लिए अपना घर, देव मंदिर, गंगा तट, निर्जन वन, पर्वत, गुरु गृह अथवा सिद्ध स्थान, ये सब स्थान पवित्र माने गए हैं। ये दूसरा आयाम है, दूसरा स्तंभ है। तीसरा स्तंभ क्या है? समय, ग्रह नक्षत्रों के योग से जो कालखंड निर्मित होते हैं उसके आधार पर मानव की विचारधारा प्रभावित होती है और उसी के आधार पर हमारे पर्व बने हुए हैं। जैसे वासंतिक नवरात्र, शारदीय नवरात्र, होली, दीपावली, गंगा दशहरा इत्यादि इत्यादि। इसमें तिथि दिन नक्षत्रों का संयोग होता है। उस समय साधना करने पर साधना में बल मिलता है। यह तीसरा स्तंभ है साधना का, स्थान की, काल की महिमा। अब चौथा मूल स्तंभ है, वह है साधक की समर्पण भावना।
साधक किस भावना से इसमें जुटा है, उसके समर्पण के क्या भाव हैं, उसके क्या लक्ष्य हैं, किस अनुपात में वह प्रयास कर रहा है। वास्तव में तात्विक रूप से यही चरण महत्वपूर्ण हो जाता है। अब प्रथम चरण की हम चर्चा करें। गुरु सिद्ध हैं, शिष्य तो मिले, परंतु शिष्य जो हैं गुरु के बातों का अनुगमन नहीं करते हैं, मनोमुखी आचरण करते हैं, तो सिद्ध होने के बाद भी वो गुरु क्या कर सकते हैं। इस विषय में बाबा जशन दास ने कहा है, गुरु बेचारा क्या करे, चेला करे न होश, पलटू मोम भीजे नहीं, जल को दीजिए दोष। तो सिद्ध गुरु की सार्थकता तभी होती है कि जब गुरु के वाक्यों का, उनके वचनों का हम अनुगमन करते हैं, उसके लिए प्रयास करते हैं, वैसा आचरण करते हैं, तब गुरु की सार्थकता होती है। यहाँ दूसरा पहलू यह है, यदि गुरु सिद्ध नहीं है, उसके बाद भी उनका शिष्य जो है समर्पित है, असिद्ध गुरु के प्रति ही समर्पण की भावना रखता है, उनके बातों का आदर करता है, गुरु को अंतरात्मा से सम्मान करता है, तो असिद्ध गुरु के शिष्य भी सिद्ध हो जाते हैं। दूसरा चरण है स्थान का। तो जो क्रम बताया गया है, सब स्थान एक दूसरे से सीनियरिटी के अनुसार उत्कृष्ट माने जाते हैं। मान लीजिए कि घर है, घर तो सबका होता है, मंदिर है, मंदिर में सत्य चिंतन नहीं होता है, सत्कर्म नहीं होता है, पाखंड ही व्याप्त है, वहाँ के पंडा पुजारी स्वार्थी और लोभी हैं, तो वहाँ साधना सार्थक नहीं होगी। अब मंदिर से आगे बढ़िए गंगा तट, गंगा तो पवित्र है, उनकी पवित्रता में कोई संदेह नहीं है। इस धराधाम पर मानवों के उद्धार के लिए स्वर्ग से आई हैं, परंतु आपको निष्ठा होगी तब न गंगा आपका उद्धार करेंगे। गंगा में जाने से सबका उद्धार हो जाता, तो मेढक और मछली सब परम धाम को जा चुके होते हैं, वैसी स्थिति नहीं होती है। आपकी निष्ठा कैसी है वैसा ही गंगा फल देगी। वन में रहने से यदि मुक्ति हो जाती है, तो आपको ये गीदड़, खरगोश, ये इत्यादि जो वन जंतु हैं, सभी जो है परम पद को प्राप्त होते। तो ऐसा भी नहीं। वन में जाने का मतलब यह है कि हम निसंग प्रवृत्ति के हैं, मन को एकाग्र करके ईश्वरीय चिंतन में लगे हुए हैं, तो वन में जाना सार्थक है। उसी ढंग से पर्वतों की स्थिति है। पर्वत का प्रभाव कुछ वातावरण का, गुरुत्वाकर्षण का होता है, जिसके आधार पर साधना में सफलता मिलती है। पर सफलता किसको मिलेगी? जो करेगा उसको न मिलेगी, जो नहीं करेगा उसका निरर्थक है। उसी प्रकार वन, पर्वत, नदी और गुरुगृह में है, परंतु आपका चित्त स्वच्छ नहीं है, वहाँ भी कोई परिणाम नहीं मिलने वाला है। अब सिद्ध स्थानों की बात। सिद्ध स्थान जो है, पुरातन समय में जिस स्थान पर महर्षियों ने तपस्या किया, तपस्या करके सत्य ज्ञान को प्राप्त किया, नाना तरह के साधनाओं को सफल किया, उस साधना के प्रभाव से वह स्थान सिद्ध हो जाता है। परंतु सिद्ध स्थानों भी पर लाभ उसी को मिलता है जिसका भाव समर्पित है, जिसके अंदर साधना की कोई विचारधारा नहीं है, सद्विचार और सदाचार का कोई महत्व नहीं है। वह सिद्ध स्थान पर रहकर भी कुछ नहीं कर सकता है, उसे तो प्राप्ति कुछ होगी नहीं, यह निसंदेह सत्य है, परंतु उस जगह के पवित्र वातावरण को वह धूमिल जरूर कर देगा। यह स्थिति
स्थान विशेष की है। अब प्रश्न रहा कालखंड का वर्णन, मुहूर्तों का वर्णन। यह सत्य है ज्योतिषीय गणना के आधार पर तिथि दिन इत्यादि के नक्षत्र के संयोग से मुहूर्त बनते हैं। उन मुहूर्तों में साधना करने पर सफलता मिलती है, व्यक्ति को जागृति मिलती है। पर जागृति किसको मिलेगी? जो साधना करेगा उसको ना, जिसका चित्त पाखंड में लगा हुआ है। तो वो नवरात्र हो चाहे होली दिवाली कुछ भी हो, पाखंडी को स्थान कभी नहीं मिल पाता है, उसकी सदगति नहीं मिलती है। सदगति उसको मिलती है जिसके हृदय में समर्पण का भाव है। तो इस प्रकार साधना के चारों स्तंभों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु यदि है तो वह है साधक की निष्ठा, साधक का समर्पण भाव। यदि यह जागृत है तो थोड़ा निम्न कोटि का स्थान भी उच्च कोटि में आ जाते हैं। थोड़ा उत्तम ग्रह नक्षत्र का योग नहीं हो तो पर भी उसका फल उसे प्राप्त होता है। यदि उसके गुरु असिद्ध हैं तो पर भी उसे सिद्धि प्राप्त होती है। इस प्रकार साधना के चारों आयामों में समर्पित शिष्य जो महत्वाकांक्षा, अहंकार और द्वेष से रहित है, इसी की महिमा है। इसी के आधार पर सफलता निर्भर करती है। इस विषय पर आज इतना ही। शिवोहम भैरवोहम गुरुपद रतोहम।